हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 3 सितंबर को जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की परमिशंस आई थी, पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट नई इंक्रीमेंट मिली थी एनएमसी के द्वारा और डीम्ड मेडिकल कॉलेज की कितनी नंबर ऑफ सीट्स नई इंक्रीमेंट के साथ बढ़ी है। मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिला था, उसमें नंबर ऑफ टोटल सीट्स कितनी है। ओंगोल भाभ्या नगर की बात करते हैं, एमबीबीएस की सीट्स यहाँ पे बीसी कैटेगरी में 1 सीट्स बढ़ी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट्स बढ़ी है। इसी तरीके से ओपन कैटेगरी में 2 सीट्स बढ़ी है। फिर असम मेडिकल कॉलेज में बीसी में 2 सीट्स, ओपन में 2, ओपन पीएच में 1, एससी में 2। वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है, क्लियर वैकेंसी क्या होती है। वर्चुअल वैकेंसी हमने डीम्ड का डिस्कस किया और क्लियर वैकेंसी भी हमने डीम्ड मेडिकल कॉलेज का देखा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार। मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीबीएस वाला। एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एमसीसी की जो सीट मैट्रिक्स आई है उससे रिलेटेड। हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 3 सितंबर को जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की परमिशंस आई थी, पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट नई इंक्रीमेंट मिली थी एनएमसी के द्वारा और डीम्ड मेडिकल कॉलेज की कितनी नंबर ऑफ सीट्स नई इंक्रीमेंट के साथ बढ़ी है। इसके साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं न्यूली एडेड सीट्स के बारे में, जो कि अभी 2 दिन पहले एनएमसी के द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय स्टेट कॉरपोरेशंस के सीट के बारे में, जो कि एनएमसी के द्वारा 3 सितंबर को जो 5 नई एम्प्लॉय स्टेट ईएसआईसी के कॉलेज को न्यूली परमिशंस मिला था, उसमें कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में आईपी कोटा, इंश्योर्ड पर्सन कोटा की सीट्स को एमसीसी के पोर्टल से गायब कर दिया गया है। सीट मैट्रिक्स में उसको जगह नहीं मिली है। तो यह वीडियो आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए जो कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। हम इस वीडियो में यह भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है वर्चुअल वैकेंट सीट्स और इसके अलावा क्या होता है क्लियर वैकेंट सीट्स। बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा हमारे पास क्वेश्चंस अराइज किया गया है कि डिफरेंस बताइए, क्या होता है वर्चुअल वैकेंट सीट और क्या होता है क्लियर वैकेंट सीट। तो फ्यूचर डॉक्टर्स हम इस वीडियो में दोनों का डिफरेंस को भी समझेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि डीम्ड प्राइवेट मेडिकल, डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितनी वैकेंसी राउंड 2 के लिए अवेलेबल है, उसमें क्लियर वैकेंसी कितनी है, वर्चुअल वैकेंसी कितनी है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। यह वीडियो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने वाले सभी नीट यूजी एप्लीकेंट के लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। तो फ्यूचर डॉक्टर्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एमसीसी की साइट्स ओपन है। यहाँ पे करंट इवेंट में हमारे पास वर्चुअल वैकेंसी राउंड 2, क्लियर वैकेंसी राउंड 2, न्यूली एडेड सीट्स राउंड 2। इसके पहले हम डिस्कस करेंगे जो 3 सितंबर को न्यूज एंड इवेंट्स में जो राउंड 2 के लिए जो नई सीट्स एनएमसी के द्वारा परमिशन मिली थी, नोटिस फॉर सीट मैट्रिक्स सेंड बाय एनएमसी फॉर राउंड 2, इसको हम ओपन करते हैं और 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं कि 3 सितंबर को जो एमसीसी के द्वारा जो सीट्स नई एड ऑन हुई थी, जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिला था, उसमें नंबर ऑफ टोटल सीट्स कितनी है। तो यहाँ पे प्रपोजल फॉर न्यू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 18 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिली थी और 1200 सीट्स नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आए थी। एनएमसी के वेबसाइट पे 3 सितंबर को डिक्लेयर हुआ था। इसके बाद जो पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसकी सीट्स जो इंक्रीमेंट हुई थी वह 23rd कॉलेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे उसमें जो इंक्रीमेंट के लिए सीट्स डला हुआ था, उनकी 23rd मेडिकल कॉलेज में नए सीट्स ऐड ऑन हुई है। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीमेंट हुई है 970 सीट्स। अभी हमने देखा कि टोटल 18 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1200 सीट्स को परमिशन मिली थी और पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीमेंट 970 सीट्स की हुई। इसके बाद हम बात करते हैं डीम्ड मेडिकल कॉलेज की। तो डीम्ड मेडिकल कॉलेज में जो हम देख रहे हैं कि डीम्ड मेडिकल कॉलेज में 9 डीम्ड मेडिकल कॉलेज, नंबर ऑफ 9 डीम्ड मेडिकल कॉलेज में टोटल 550 सीट और एनएमसी के द्वारा बढ़ाया गया। तो 3 सितंबर नीट यूजी एप्लीकेंट के लिए जो एमसीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर अपने स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस वर्ष 3 सितंबर नीट यूजी एप्लीकेंट के लिए बहुत खुशखबरी वाला दिन था। टोटल एनएमसी ने 2720 सीट्स नई एड ऑन की।
जो गवर्नमेंट नए मेडिकल कॉलेज में 1200 और 970 सीट्स पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीमेंट हुई और 550 सीट्स डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में नई एनएमसी ने परमिशंस दिया। तो डॉक्टर्स हमने देखा कि 3 सितंबर को जो एनएमसी ने नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की परमिशन दिया था या पुराने मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीमेंट हुई थी, इसके साथ ही साथ डीम्ड मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स इंक्रीमेंट हुई थी उसको रिलेटेड हमने डिस्कशन किया। अब बात करते हैं न्यूली एडेड सीट्स राउंड 2 की। इसमें नए सीट्स जो राउंड 2 में एड ऑन हुए हैं उससे रिलेटेड हम एक बार देखते हैं ओवरव्यू। तो यहाँ पे साइड ओपन हो रहा है, इसको हम ब्रीफ करेंगे कि जो राउंड 2 से पहले जो नए सीट्स एड ऑन हुए हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे रिम्स ओंगोल भाभ्या नगर की बात करते हैं। एमबीबीएस की सीट्स यहाँ पे बीसी कैटेगरी में 1 सीट्स बढ़ी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट्स बढ़ी है, इसी तरीके से ओपन कैटेगरी में 2 सीट्स बढ़ी है। फिर असम मेडिकल कॉलेज में बीसी में 2 सीट्स, ओपन में 2, ओपन पीएच में 1, एससी में 2। अब हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी न्यूली एडेड हुआ है राउंड 2 के नीट यूजी 2025 के काउंसलिंग में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फिगर है टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है, लास्ट पे यहाँ पे डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज न्यू टाउन वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। यहाँ पे जो डायमंड हार्बर मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो ओपन बीसी कैटेगरी में यहाँ पे जो कॉलेजेस बढ़े हैं, जो सीट्स बढ़ी है 1 सीट, बीसीपीएच में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, ओपन में 2, एससी में 1, एससीपीएच में 1, एसटीपीएच में 1 सीट्स। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो 1134 सीट्स न्यूली एडेड हो चुके हैं एनएमसी के पोर्टल पे, जो कि एमसीसी पे आपको इवेंट में दिख रहे हैं कि जो न्यूली एडेड सीट्स है 1134 सीट्स नई और एड ऑन हो गई है। 2720 सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड को मिला के नए परमिशंस मेडिकल कॉलेज की जो 18 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की परमिशन थी 1200 सीट्स, जो पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे उसमें 970 सीट्स और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में 550 सीट्स बढ़ी थी 3 सितंबर को। उसके बाद फिर एक नया जो नोटिफिकेशन आया, इसमें 1134 सीट्स और न्यूली एडेड हो चुकी है। तो फ्यूचर डॉक्टर्स हमने सीट इंक्रीमेंट को देखा, न्यूली एडेड सीट्स को देखा। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है वर्चुअल वैकेंसी और क्या होता है क्लियर वैकेंसी। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल वैकेंसी एंड क्लियर वैकेंसी। तो वर्चुअल वैकेंसी वह वैकेंसी है जैसे नीट यूजी के राउंड 1 में अप्लीकेंट के द्वारा ऑप्ट की गई सीट और सेकेंड राउंड में वह अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अपग्रेडेशन वाली जो सीट्स है समहाउ वह सेकेंड राउंड में दूसरे कॉलेज में जाके पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी। और समटाइम्स अपग्रेड नहीं होगा तो एज इट इज उनकी राउंड 1 में जो सीट ऑप्ट हुई है, जो कॉलेज मिला है, वह कॉलेज बना रहेगा। तो ऐसे वैकेंसी को जिसकी संभावनाएं है जो क्लियर नहीं है, वह वर्चुअल वैकेंसी के नाम से जाना जाता है। और क्लियर वैकेंसी मीनिंग कि राउंड 2 में जो सीट मैट्रिक्स में वैकेंट सीट है उसको जो क्लियर है, मेंशन है कि इतने सीट्स वैकेंट है, उस वैकेंसी को क्लियर वैकेंसी बोलते हैं। तो फ्यूचर डॉक्टर्स हमने जो राउंड 2 की वर्चुअल वैकेंसी है उसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स बारे में जाना और वर्चुअल वैकेंसी होता क्या है और क्लियर वैकेंसी क्या होता है उसका डिफरेंस को समझा। तो हमने देखा कि 3112 सीट्स वर्चुअल वैकेंसी में राउंड 2 की है। अब बात करते हैं क्लियर वैकेंसी में। क्लियर वैकेंसी में डीम्ड मेडिकल कॉलेज में टोटल जो सीट्स है 3553 सीट्स जो है क्लियर वैकेंसी में है राउंड 2 के। अब ये सीट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, कौन कौन से कॉलेज में कितने सीट्स वैकेंट है, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ जो आंध्र प्रदेश में गीतम इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे टोटल 32 सीट्स वैकेंट है। बड़ोदरा सुमनदीप मेडिकल कॉलेज वडोदरा जो जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, यहाँ पे 35 सीट्स वैकेंट है। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद 26 सीट्स वैकेंट है। फिर हम बात करते हैं एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ मुलाना जो हरियाणा में है, यहाँ पे 94 सीट्स है डीम्ड का। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर 80 सीट्स वैकेंट है। अब बात करते बीएलडी मेडिकल कॉलेज बीजापुर कर्नाटका में 93 सीट्स वैकेंट है। अब आगे की बात करते हैं जेजेएम जो मेडिकल कॉलेज है हुबली में, यहाँ पे 83 सीट्स वैकेंट है। जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर में 78 सीट्स वैकेंट है। केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज 71 सीट्स वैकेंट है और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल 22 सीट्स वैकेंट है।
फिर बात करते हैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, जो कर्नाटका में है, मैंगलोर में 22 सीट्स, और जो कर्नाटका में जो हम यहाँ पे माधवनगर में मणिपाल मेडिकल कॉलेज है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, 54 सीट्स वैकेंट है। फ्यूचर डॉक्टर्स देखते हैं, राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज 89 सीट्स वैकेंसी है। एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार, जिसको श्री देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज कोलार, जो बेंगलोर में है, बेंगलोर के पास कोलार है, बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है, 60 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज बेगूर, यहाँ पे 54 सीट्स की वैकेंसी है। श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज टुमकुर, यहाँ पे 73 सीट्स की वैकेंसी है। फिर बात करते हैं एनोपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोरू, यहाँ पे 28 सीट्स की वैकेंसी है। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोच्चि, यहाँ पे 40 सीट्स की वैकेंसी है। भारतीय विद्यापीठ पुणे, यहाँ पे 105 सीट्स की वैकेंसी है। फिर भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज सांगली, यहाँ पे 111 सीट्स की वैकेंसी है। दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर, 75 सीट्स की वैकेंसी है। डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे, यहाँ पे 53 सीट्स की वैकेंसी है। डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, 41 सीट्स। डॉक्टर डीवाई पाटिल कोल्हापुर डिम्ड है, 17 सीट्स की यहाँ पे वैकेंसी है। अब बात करते हैं डॉक्टर डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ मेडिसिन तालुका मावेल पुणे, यहाँ पे 42 सीट्स की वैकेंसी है। अब बात करते हैं जेएलएन मेडिकल कॉलेज दत्ता मेघे, 59 सीट्स की वैकेंसी है डॉक्टर। फिर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे 46 सीट की वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज नेरुल, जो एमजीएम का कैंपस है, यहाँ पे 4 सीट्स की वैकेंसी है मुंबई वाले कैंपस में। फिर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज वासी वाला जो कैंपस है, यहाँ पे 19 सीट्स, एमजीएम का 2 कैंपस है, मुंबई में एक नेरुल में एक वासी में। नेरुल में 4 सीट्स की वैकेंसी है और वासी में 19 सीट्स की वैकेंसी है। एमजीएम औरंगाबाद में यहाँ वैकेंसी 67 सीट्स की है फ्यूचर डॉक्टर्स। अब हम बात करते हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज संभाजी नगर औरंगाबाद में 67 सीट्स की वैकेंसी है। अब एमजीएम मेडिकल कॉलेज कामोटे कैंपस में 30 सीट्स की वैकेंसी है। इसके बाद रूरल मेडिकल कॉलेज, जिसको परवरा लोनी के नाम से, पीआईएमएस लोनी, बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र में डिम्ड में, 41 सीट्स की वैकेंसी है। अब डॉक्टर से बात करते हैं सिम्बोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वोमेन। सिम्बोसिस मेडिकल कॉलेज वोमेन के लिए है, कैंडिडेट के लिए है, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे 27 सीट्स की वैकेंसी है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सम हॉस्पिटल, जो ये नखरा में है, भुवनेश्वर कोरधा में, यहाँ पे 83 सीट्स की वैकेंसी है। और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सम भुवनेश्वर, जो कलिंगा नगर में है, कलिंगा के पास, जो यहाँ 38 सीट्स की वैकेंसी है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर, जो एक कलिंगा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 44 सीट्स की वैकेंसी है। सम का 2 कैंपस है, जो फर्स्ट कैंपस, जो नया वाला कैंपस, वहां पे 83 सीट्स की वैकेंसी है। पुराने वाले कैंपस में 38 सीट्स की वैकेंसी है। अभी एनएमसी के द्वारा नए वाले कैंपस में 50 सीट्स की इंटेक को और बढ़ाया गया है। पुराने वाले कैंपस में 200 की इंटेक है। अरुपदई विदु मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी की बात करते हैं, यहाँ पे 78 सीट्स की वैकेंसी है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी की बात करते हैं, 95 सीट्स की वैकेंसी है। श्री लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, 124 सीट्स की वैकेंसी है। विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज का, जो पौंडीचेरी कराईकल में, 72 सीट्स की वैकेंसी है। एसीएस मेडिकल कॉलेज चेन्नई, एमजीआर ग्रुप का कॉलेज है, यहाँ पे 58 सीट्स की वैकेंसी है। भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ पे 121 सीट्स की वैकेंसी है। चेटिनाड मेडिकल कॉलेज 72 सीट्स की वैकेंसी है। जेआर मेडिकल कॉलेज 96 सीट्स की वैकेंसी है। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है, जो चेन्नई के पास है। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज कांचीपुरम, 77 सीट्स की वैकेंसी है। इसके बाद सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 53 सीट्स की वैकेंसी है। श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज, जो चेन्नई के पास है, जो अम्मापेट्टी चेन्नई में, 121 सीट्स की वैकेंसी है। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो है बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ पे 86 सीट्स की वैकेंसी है। श्री ललिताम्बाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पे भी सीट्स अभी 50 सीट्स इंक्रीमेंट हुआ है, तो टोटल यहाँ पे 64 सीट्स की वैकेंसी है। कॉलेज यहाँ पे 48 सीट्स की वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज कंसीडर किए, यहाँ पे 48 सीट्स की वैकेंसी थी। एसआरएम मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ पे 94 सीट्स की वैकेंसी है। वेल्स मेडिकल कॉलेज चेन्नई, यहाँ पे, जो कि वेल्स मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे 98 सीट्स की वैकेंसी है। यहाँ पे VMKV मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेलम, 57 सीट्स की वैकेंसी है। मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद, 55 सीट्स की वैकेंसी है। और मल्ला रेड्डी कॉलेज फॉर वुमेन हैदराबाद,
यहाँ पे 46 सीट्स की वैकेंसी है। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद 71 सीट्स की वैकेंसी है। ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून, यहाँ पे 49 सीट्स की वैकेंसी है दोस्तों। तो फ्यूचर डॉक्टर्स हमने देखा कि जो क्लियर वैकेंसी है सभी डीम्ड मेडिकल कॉलेज में नंबर वाइज कितनी कितनी सीट्स कहाँ कहाँ पे वैकेंट है। तो टोटल जो इनटेक है क्लियर वैकेंसी की वो 3553 सीट्स क्लियर वैकेंसी है जो राउंड 2 में नीट यूजी एप्लीकेंट के लिए डीम्ड मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है। तो फ्यूचर डॉक्टर्स हमने सीट वैकेंसी को समझा, बट जो एमसीसी ने राउंड 2 की जो सीट मैट्रिक्स जारी किया है वह क्यों विवादों में है उसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। जो कि सीट मैट्रिक्स जो एमसीसी ने जारी किया है, ईएसआईसी के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो कॉलेज थे, जो 3 सितंबर को 5 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिली थी, उसमें से एक ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईएसआईसी के रूल्स के तहत, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ईएसआईसी के उसके तहत है। बाकी के 4th जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है उसमें जो आईपी इंश्योर्ड पर्सन कोटा की जो सीट्स है उसको भी ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन कर दी गई है। इस वजह से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के जो 4 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वह जो सीट मैट्रिक्स में आईपी इंश्योर्ड पर्सन कोटा के लिए वहां पे कोई सीट्स नहीं है, उसी को लेकर एमसीसी के जो सीट मैट्रिक्स है वो विवादों में है। सबसे पहले इसको हम समझने के लिए चलते हैं कि 3 सितंबर को नए जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैं वो कौन कौन से आए हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज दिल्ली में 50 सीट्स की परमिशन आई थी। फिर सेकंड नंबर पे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद 50 सीट्स की। थर्ड नंबर पे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अंधेरी, एक न्यू दिल्ली में, दूसरा आपको अहमदाबाद में गुजरात। थर्ड नंबर पे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अंधेरी में। फोर्थ नंबर पे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज लुधियाना में। और फिर उसके बाद यूपी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नोएडा में। मतलब यहाँ पे 5 मेडिकल कॉलेज जो है कि 5 मेडिकल कॉलेज की परमिशंस 3 सितंबर को जारी हुई। 3 सितंबर को यहाँ पे 5 नए ईएसआईसी के जो कॉलेज हैं वो उनको एनएमसी के द्वारा परमिशन दिया गया। बट यहाँ देखने की चीज है कि जो नोएडा के जो मेडिकल कॉलेज है इनका जो नोएडा मेडिकल कॉलेज में जो ईएसआईसी कोटे की सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एज पर द जो नॉर्मल जो मेथड रहता उसके तहत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कैटेगराइज करें कि नोएडा में 50 सीट्स की परमिशन है, वहां पे जो ऑल इंडिया कोटा से अक्रॉस द इंडिया से जो नीट यूजी एप्लीकेंट है 15% अप्रोक्सीमेट 7 to 8 सीट्स पे और अक्रॉस इंडिया के नीट यूजी एप्लीकेंट एमसीसी के द्वारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो बची हुई सीट्स है वो इंश्योर्ड पर्सन कोटा के रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत भरा जाता है। लेकिन एमसीसी ने जो नोएडा के कॉलेज को छोड़कर रिमेनिंग जो मुंबई के कॉलेज है, अहमदाबाद का कॉलेज है, न्यू दिल्ली का कॉलेज है और लुधियाना का जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है, ये 4 मेडिकल कॉलेज में जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे टोटल की टोटल सीट्स को एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओपन कर दिया गया है। तो जो वहां के ईएसआईसी कोटे के जो स्टूडेंट है उनका वहां पे रिजर्वेशन नहीं दिख रहा है, जो कि ईएसआईसी के रूल्स के हिसाब से बिल्कुल अलग है। और यही चीज विवादों में है। जो ईएसआईसी कोटे के नीट यूजी एप्लीकेंट है इसके लिए क्वेश्चंस रेज किए हैं। जो एमसीसी की सीट मैट्रिक्स में जो गड़बड़ी हुई है उसको ईएसआईसी आईपी इंश्योर्ड पर्सन कोटा की जो सीट्स है, ईएसआईसी एलिजिबल जो स्टूडेंट है उन्होंने एप्लीकेशंस रेज किया है, मेल किया है एमसीसी के साइट्स पे। इवन ईएसआईसी के जो साइट्स है, जो वहाँ पे हेल्पलाइन ईमेल आईडी है उस पे जारी किया है। अपने क्वेश्चंस को उन्होंने रखा है ईमेल के माध्यम से। अगर नीड पड़ती है तो ईएसआईसी इंश्योर्ड पर्सन कोटा के स्टूडेंट कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि उनकी जो सीट्स की अधिकार है वो एमसीसी के सीट मैट्रिक्स जो राउंड 2 के लिए जारी की गई है उसमें से गायब है। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के हम इस वीडियो में सीट मैट्रिक्स एमसीसी के द्वारा जो जारी किया गया उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन किए। गवर्नमेंट न्यूली जो मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिला है उसके बारे में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो पुराने कॉलेज हैं उनमें कितनी सीट्स इंक्रीमेंट हुई थी, डीम्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर कितने सीट्स बढ़े, और न्यूली एडेड सीट्स जो अक्रॉस इंडिया जितनी सीट्स नई आई है उसको हमने देखा। हमने इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि वर्चुअल वैकेंसी क्या होती, क्लियर वैकेंसी क्या होती है।
वर्चुअल वैकेंसी हमने डीम्ड का डिस्कस किया और क्लियर वैकेंसी भी हमने डीम्ड मेडिकल कॉलेज का देखा। ईएसआईसी की जो सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके एमसीसी ने जो जारी नहीं किया ईएसआईसी कोटे की सीट्स का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन, उससे रिलेटेड भी हमने जाना कि क्या समस्या है जो एमसीसी से मिस्टेक हुई है या जानबूझकर गलती की गई है। उस पे ईएसआईसी आईपी इंश्योर्ड पोर्शन कोटा वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या एप्लीकेशन रेज किए हैं और आने वाले टाइम में क्या देखने को मिलता है वो हमने समझा। अब हम बात करेंगे कि आज के वीडियो में हमने राउंड 2 से पहले जो एमसीसी के पोर्टल पे जो भी इवेंट है जो कि इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए, मैंने वो सब इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जो भी नीट यूजी के एप्लीकेंट हैं जो काउंसलिंग करा रहे हैं या नीट यूजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। और आपको लगता है कि किसी टॉपिक्स पे हमें वीडियो बनाने की जरूरत है तो आप टॉपिक्स को अपनी नीड को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम प्रयास करेंगे कि जो चीज आपको समझनी है उसके ऊपर हम एक नई वीडियो लेकर आए और हम उसको अपने तथ्यों के तहत हम आपके सामने ब्रीफ करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।